हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी भाइयों को तहे दिल से। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों। आप लोग भी आज का दिन पूरा एंजॉय कीजिए, खुशी कीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत सामने है। ठीक है, आज़ादी तो अपने आप मनता रहेगा, हर 15 साल तो आते रहेगा दोस्तों। आज़ादी के साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिएगा दोस्तों। ये नहीं चले कि आज पूरा दिन आपको बिना पढ़ाई का आज़ादी में खुशी रहिएगा। आज़ादी मनाना बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं, जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं अगले साल सरकारी ऑफिस में 15 अगस्त मनाइएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। जो कि मेहनत जितने भी छात्र हमारे भाई बहन लोग मेहनत कर रहे हैं, तहे दिल से कर रहे हैं, काफ़ी सालों से परेशान एग्जाम, इस बार जो 2023 का ऑफर मिला आप लोग को, इसको भुनाइए और एक सीट अपना पक्का कीजिए। ठीक है, चाहे पीजीटी का हो, चाहे लैब असिस्टेंट, नगर पालिका, जेई, CGL, जितने भी तमाम अभी निकले हुए वैकेंसी, सारे का एग्जाम अभी होने वाले हैं। सब में अभी एक सिलेक्शन जिसमें आपका तैयारी करें, उसमें एक सीट लीजिए और 2024 का 15 अगस्त अपना ऑफिस में मनाइएगा अपने सुंदर तिरंगे झंडे के साथ। ठीक है, उम्मीद ऐसा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले। अब दोस्तों सबसे पहली बात, आज 15 अगस्त के दिन है, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जो PDF जो नहीं लिए होंगे दोस्तों, टेक नन टेक पेपर 1 का जेई वाला छात्र के लिए नन टेक दो पेपर 1 के लिए दोस्तों, नन टेक वाला और टेक्निकल वाला, उसको मात्र 200 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ है, जिसको लेना हो तो आज ले लीजिएगा दोस्तों। 200 रुपया फीस है इसका, मतलब 350 रुपया लाइज 200 में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं और लेट मत कीजिए दोस्तों, PDF को पढ़ जाइए। नन टेक वाला PDF काफ़ी खासा अच्छा है और जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ लीजिएगा। इस PDF को पढ़ने के साथ भी जो YouTube में जो क्वेश्चन डाले उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। YouTube क्वेश्चन को देख रहे हैं और PDF को पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो शायद जनरल इंजीनियरिंग में दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ठीक है, काफ़ी बहुत अच्छा चीज़ आपको मिलने वाला है यूट्यूब में और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। बाकी PDF तो करना ही है। तो सिर्फ आज के लिए बता दे रहे, आज के लिए मात्र 200 रुपया 15 अगस्त के लिए। ठीक है, ये मत सोचिएगा फिर आप 16 अगस्त को फ़ोन कीजिएगा 200, तो वो बात नहीं है। ठीक है, आज सिर्फ 15 अगस्त के लिए बात किया जा रहा है, 200 रुपया। तो आप लोग इस फ़ोन पे कर लीजिएगा, अनिल कुमार लिखेगा इस फ़ोन नंबर पे। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं PDF और तैयारी कीजिए दोस्तों जम के एकदम। ज़्यादा दिन समय नहीं बचा, 15 बस 10-15 दिन मान के चलिए आपके पास समय है। और देखिए आपका एडमिट कार्ड भी 21-22 से आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आपको। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। एग्जाम डेट दे दिया तो एडमिट कार्ड देगा 10-15 दिन पहले दे देता है वैसे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, AC फंडामेंटल और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आप लोग देखिएगा सिलेबस में सिंपल साफ सुथरा लिखा हुआ है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से लिखा हुआ है सिलेबस में, आपको लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी, आप भरोसा किए हुए इस चैनल के साथ, तो कुछ ना कुछ बढ़िया देने वाला आपका। ठीक है, इस टॉपिक से सवाल आना ही आना है आपका। ठीक है, हो सके सेम क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में। ठीक है, हालांकि देखिए बहुत सारे लोग कमेंट भी आता है, देखते हैं कि बोलता है इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसी हवाबाजी कर रहा है। तो दोस्तों खैर कोई नहीं, आप बोल लीजिए जितना बोलना है अभी से, वो तो 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पिछला बार ऐसा रिकॉर्ड है इसलिए हम बता रहे थे, तो पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, ऐसा नहीं कि हवा मन के कुछ भी बोल रहे हैं हवा में। ठीक है, बाकी आप ना माने बात की बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम अपने हिसाब से पूरे देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो बहुत सारे छात्र भरोसा किए तो उसको ख़राब क्यों करने देंगे भाई। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन लगाइए। और ये PDF 15 अगस्त ऑफर का दिन है, आज 15 अगस्त है, तो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए पावर फैक्टर बताइए। सिंपल क्वेश्चन ये आया हुआ था, बताइए पिछले, बताइए ये क्वेश्चन नहीं आया था, बताइए तो जरा आपके शिफ्ट में पिछले बार कैसे नहीं आया था। हर शिफ्ट में थोड़ी आएगा यार। अब जिस शिफ्ट में आप दिए होंगे इस शिफ्ट में नहीं आया होगा, जिस शिफ्ट में आप दिए थे उस शिफ्ट में शायद नहीं आया होगा, दूसरे शिफ्ट में आया, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था। पावर फैक्टर क्या होता है बताइए, पावर फैक्टर के बारे में बताना है आपको। चलिए, तो क्या होता है दोस्तों, R/Z होता है। क्या होता है, कहाँ R/Z कहाँ गया, R/Z, ये कहाँ, तीसरा ऑप्शन है। R क्या है यहाँ पे बताइए, वर्किंग, क्या नाम है, चलिए जो रजिस्टेंस वर्किंग होता है, वर्किंग अपॉन एपरेंट पावर, वर्किंग पावर अपॉन, अरे क्या हो गया यार, वर्किंग पावर अपॉन एपरेंट पावर। एपरेंट मतलब, एपरेंट समझ रहे हैं, जो दिखता है, मतलब अधूरा टाइप का जो ना दिखता है, जो नहीं एपरेंट है, मतलब जो सच्चाई मतलब नहीं है, ट्रू नहीं है, तो मतलब वर्किंग पावर अपन एफरेंट पावर उसको बोलते हैं R/Z, उसको R/Z बोलते हैं, उसको तो पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बस सिंपल याद रखने। पावर फैक्टर P = क्या होता है, R/Z होता है, बस इतना याद रखना है। ये वर्किंग अपन एफरेंट होता है, इसका रेशियो पूछ दिया तो वर्किंग अपन एफरेंट। ठीक है, चलिए तो पहला इसका ऐसा 3 हो जाएगा। चलिए फॉर्म फैक्टर के देखिए, पिछला बार फॉर्म फैक्टर से क्वेश्चन बहुत आए हुए थे। ठीक है, फॉर्म फैक्टर आपको पढ़ के जाना है, फॉर्म फैक्टर पढ़ के जाना है, RMS वैल्यू पढ़ना है, एवरेज वैल्यू सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो बताइए फॉर्म फैक्टर क्या था, डेफिनेशन ही पूछ दिया था आपको, इसका वैल्यू भी पूछा था, डेफिनेशन ही पूछा था। बताइए फॉर्म फैक्टर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या होता है इसका, तो RMS वैल्यू अपने एवरेज, ध्यान दीजिए वाला। ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन ऑफ एवरेज वैल्यू।
RMS ऊपर होता है और एवरेज वैल्यू नीचे होता है। क्या होता है? फॉर्म फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर को ध्यान दीजिएगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसको रट लीजिए इस फार्मूला को, ठीक है, इसको रट लीजिए, ठीक है। अच्छा, VRMS कितना होता है? VRMS कितना होता है? न्यूमेरिकल में काम आएगा तो V मीन अपन √2, ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। जो वीडियो देखता होगा रेगुलर उसको पता है चीज़, ठीक है। अच्छा, फॉर्म फैक्टर जो आपका एक शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, हमको एक शिफ्ट का पता है, ठीक है। उसमें डाटा पूछ दिया था, ठीक है, ऑप्शन दे दिया था, इसका डेटा था कि 1.11 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.1 होता है फॉर्म फैक्टर। ये क्वेश्चन हम देखे हुए इस शिफ्ट में। हो सकता है दूसरे शिफ्ट में डिफिनेशन पूछ दे कि RMS वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, किसी दूसरे शिफ्ट में पूछ देगा फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना था? 1.11 होता है, याद रखिएगा। और एक और पूछा था CREST, CREST, CREST फैक्टर पूछा हुआ था, ठीक है, CREST फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या था? CREST फैक्टर में मैक्सिमम वैल्यू अपन RMS वैल्यू, ठीक है, याद रखिए। देखिए इसमें फॉर्म फैक्टर में क्या था? RMS वैल्यू ऊपर में आता है, ठीक है, और फॉर्म फैक्टर अपन एवरेज, ठीक है। और ये CREST फैक्टर में क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपन RMS, इसमें RMS नीचे आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो CREST फैक्टर कितना होगा? √2 के बराबर, मतलब √2 बदले तो 1.414, बस। CREST फैक्टर दोनों याद रखना है, फॉर्म फैक्टर 1.11 और CREST फैक्टर 1.414, या फिर √2 दे देगा ऑप्शन में। ऑप्शन वाला जो दिया हुआ था पिछले बार ना, वो √2 में दिया था, ठीक है। √1, √2, √3, √4 ऐसे का ऑप्शन दिया था। तो √2 मतलब 1.414, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन सर्किट वोल्टेज, कौन कौन डिपेंड करता है सर्किट वोल्टेज में, बताना है आपको, ठीक है। करंट, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस, तो ये सब कुछ नहीं, करंट करता है, बैंडविड्थ नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताना, क्या बताना इसमें क्या? अच्छा, ट्रू फॉल्स बताना, 2 स्टेटमेंट दिया, बताइए कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, बताइए, ठीक है। चलिए, व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव डिफरेंट 0 पॉइंट दे आर सेड टू बी फेज डिफरेंस। जी बिल्कुल सही बात, वही तो फेज डिफरेंस तो यही बोलता है, इसी को तो बोलते हैं डेफिनेशन में। द फेज ऑफ ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। गलत बात है, इसका मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही, कहाँ गया, सॉरी कहाँ गया भाई, देखिए क्या बोलता है, फेज ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का, हाँ सही तो है, टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ L/RC, इसका डायमेंशन बताइए। L/RC क्या होता है बताइए? वोल्ट पर एम्पियर, यही तो होता है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिजल्ट ऑफ, द शॉर्ट सर्किट in any winding of transformer is result of impulsive voltage, insulation failure, mechanical vibration, loose connections। तो impulsive voltage बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? impulsive voltage। एन इंडक्शन जनरेटर क्या होता है? इंडक्शन जनरेटर क्या होता है? टेक्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द मेंस एंड सप्लाइज रिएक्टिव पावर टू द मेंस, मतलब टेक्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द मेंस एंड सप्लाइज एक्टिव पावर, देखो लेता है रिएक्टिव पावर से और सप्लाई कहाँ करता है? एक्टिव पावर, ध्यान दें, लेता है रिएक्टिव से और सप्लाई कहाँ करता है? एक्टिव में, उसको बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। इसी की तरह वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, पता नहीं 1-2 बच्चे कमेंट किया था इस तरह का, इतना आसान नहीं पूछेगा, इसको आसान लग रहा है। खैर आपको एग्जाम मत दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा आसान क्या होता है, टफ होता है, यही क्वेश्चन आप गलती करके आइएगा, चिंता मत लीजिए, ठीक है। एग्जाम दिक्कत क्या है ना, एग्जाम तो देता जो दिया नहीं है, ठीक है, फालतू में कमेंट कर देता है। अरे देख लो भाई, आके करवा रहा था, कुछ सोचे समझ से करवा देंगे, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी उल्टा पुल्टा करवा देंगे, हैं फालतू करवा क्या फ़ायदा है। तो आप लोग समझ नहीं रहे ना इस बात को, खैर बोलने दीजिए जो बोलता है सो। चलिए कोई बात नहीं। 2 वाइंडिंग्स प्रोवाइड्स ऑन द स्टेटर ऑफ फेज 1 इंडक्शन मोटर, 1 मेन वाइंडिंग एंड द अदर एक्सिलरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन, तो किस में होता है? पैरेलल में कनेक्शन होता है, चीज़ ध्यान देना है। In a capacitor start induction run motor, the capacitor is connected with dash winding। क्या होता है? कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। द रिलेक्टेंस मोटर हैज, इसके बारे में बताया, रिलेक्टेंस मोटर क्या होता है बताना, क्या होता है? पुअर पावर फैक्टर एंड पुअर रिलेक्टेंस मोटर जो होता है दोस्तों, याद रखना है आपको, पुअर पावर फैक्टर होता है, ठीक है। पावर फैक्टर पहले बता चुके, L/Z पहला क्वेश्चन बता चुके थे, और पुअर एफिशिएंसी होता है इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसको। रिलेक्टेंस मोटर क्या होता है? पुअर पावर फैक्टर एंड पुअर एफिशिएंसी, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉर इम्प्रूविंग अर्थिंग रेजिस्टेंस, इफ एन एडिशनल अर्थिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट इट शुड बी कनेक्टेड विथ एग्जिस्टिंग अर्थिंग इन सीरीज, पैरेलल, बोथ, तो ये हमेशा रखना आपको पैरेलल में होता है ये।
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन इनिशियल कॉस्ट इज लिस्ट, किस में होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन इनिशियल कॉस्ट, लिस्ट किस में होता है बताना आपको। थर्मल पावर प्लांट में होता है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, गैस पावर प्लांट में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो याद रखिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन इनिशियल कॉस्ट का वैल्यू कम होता है इसमें, ठीक है। पिन टैप इंसुलेटर आर जनरली मेड यूज्ड अप टू 10 किलोवाट, कितना 33 किलोवाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम स्टीम जनरेटिंग सब सिस्टम इन स्टीम पावर प्लांट। बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, सब पढ़ के जाइएगा दोस्तों, बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए ये तो है बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ऑफ द डिग्री ऑफ वैक्यूम इन द रेंज ऑफ, कितना होता है रेंज बताइए, कितना होता है दोस्तों 7 के पावर -7 से लेके 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -5 टॉर तो सभी समय 7 से 5 याद रखना है, -7 से -5। द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इज व्हाट वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इज व्हाट वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई। तो बताइए एवरेज, मीन, आरएमएस, डीसी, बताइए, कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा आरएमएस होता है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोल एंड द स्टे, बताइए एंगल बताना है, पोल और स्टे के बीच में कितना एंगल, 10, 90, 60, 30, कितना था बताइए, 30 डिग्री होता है ना, तो 30 डिग्री एंगल होता है, कितना होता है 30 डिग्री होता है। व्हाट टाइप ऑफ वायर इज सुटेबल फॉर वायरिंग ए फार्म अलार्म सिस्टम, तो किस टाइप का वायर सुटेबल होता है दोस्तों इसके लिए, MICC, मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल, मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल पहला ऑप्शन। विच साइज वायर हैज़ द हाइएस्ट कैरिंग कैपेसिटी, 4 गैज, 10 गैज, 12 गैज, 18 गैज। विच साइज वायर हैज़ द हाइएस्ट कैरिंग कैपेसिटी, तो 4 गैज हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज केबल, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन था दोस्तों, टॉपिक वाइज जो करवा देख लीजिएगा और PDF जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए सिर्फ बता रहे मात्र 200 रुपया है, तो ले लीजिएगा इसको, चिंता नहीं करना इसके लिए, और पढ़िए। अभी एग्जाम आपके पास समय नहीं है, आज़ादी मनाइएगा अगले साल ऑफिस में बैठ के, ठीक है। और बता दिए फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर क्या बोले थे वैल्यू, फॉर्म फैक्टर का डाटा याद कर लीजिए। फॉर्म फैक्टर कितना बोले थे 1.11, और क्रेस्ट फैक्टर कितना बोले थे बताइए, √2, यानी कि 1.414, डाटा याद रखना आपको ये सब चीज़, ठीक है। आ जाएगा क्वेश्चन है तो फिर मेरा चेहरा याद आएगा आपको, हालांकि चेहरा दिख नहीं रहा है वैसे, फिर भी मतलब चैनल याद आ जाएगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ देख लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो PDF को खरीद लीजिएगा दोस्तों, 8968765101, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मस्त एकदम, इस पर नौकरी लीजिए एनी हाउ 2023, और शादी ब्याह कीजिए, जो नहीं किए, जो कर लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं किए उसके लिए चलो नौकरी लग जाएगा तो फिर आराम से कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।